दोस्तों, सीटेट 2019 के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक आप लोगों ने अगर अप्लाई नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अप्लाई करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से आवेदन करेंगे, ये सारी डिटेल जानेंगे और हमसे कोई त्रुटि ना हो, हमें क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे फॉर्म में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे सर्टिफिकेट में करेक्शन कराना पड़ता है, हमारे नाम में एरर आती है या डेट ऑफ बर्थ। ये सारे पॉइंट जो है हमें बहुत सावधानी से भरने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस बार सीटेट में काफ़ी चेंज किया गया है। इस बार आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी बेस होगा और सिलेबस में भी चेंज हुआ है। वो सिलेबस के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आवेदन के लिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करें इस समय। ठीक है दोस्तों, आवेदन इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, जैसे हम क्लिक करते हैं हम रजिस्ट्रेशन पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। दोस्तों इस पे आवेदन जो है 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे में आपका ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप, फिर फ़ोटो स्कैन आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, उसके बाद आपको शुल्क पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही इस तरह का फॉर्म ओपन होकर आएगा जिस पे यहाँ पर सारी जानकारी दी होगी, इसको ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, ये इसको पढ़ने के बाद ये आपका शुल्क क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, किस पेपर, अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सामान्य या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1200 रुपये, एक पेपर के लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे। यदि आप SC ST से आते हैं तो 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, भुगतान आप कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फ़ोटो की बात की जाए, ठीक है, तो फ़ोटो और सिग्नेचर का क्या साइज़ रहना चाहिए वो पूरा दे रखा है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आगे बढ़ें। ठीक है, अब हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ओपन होके आ गया है। यहाँ पर आप पूरे अपना डिटेल भर दें। ठीक है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, पूरा सावधानी से भरें। दोस्तों इसमें जो आपका 10th का मार्कशीट में जो आपकी डिटेल है सेम वही डिटेल होनी चाहिए। कोई कुछ भी इसमें अगर आपने गलत भर दिया तो आपकी मार्कशीट में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी मार्कशीट में वो। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, लोकेशन भरनी है, विलेज या सिटी। ठीक है, कंट्री, स्टेट और पिन नंबर, उसके ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ क्लिक करेंगे और दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद स्टेट, ये सब सिलेक्ट करके यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे, पिन नंबर और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड, ठीक है, एक आंसर पूछा जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं भर लेता हूँ उसको। दोस्तों डिटेल अच्छे से भर लेने के बाद एक बार इसको अच्छे से चेक कर लो। तो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल भर रखी है। ठीक है, डिटेल भरने के बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा और पासवर्ड में आपको एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक करेक्टर और एक न्यूमेरिक लेटर लेना होगा। उसके बाद आप सिक्योरिटी पे डालेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको अपनी डिटेल देनी होगी। ये तो रजिस्ट्रेशन था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस तरह से फॉर्म ओपन होके आएगा। जिस यहाँ पर अगर आप अभी भी आप अपने रजिस्ट्रेशन में कोई करेक्शन करना चाहते तो एडिट पे क्लिक करें या फाइनल सबमिशन करें। ठीक है, उसके बाद इसको चेक कर लें एक बार। ठीक है, ठीक है,
चेक करने के बाद आपको यहाँ पे अच्छे से चेक करने के बाद आप पहले नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर अच्छे से चेक करने के बाद उसके बाद क्लिक कर लें इन पे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, चेक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करें और फाइनल सबमिशन कर दें। ठीक है, उसके बाद एक ओटीपी आएगा। अगर आप फाइनल सबमिशन करने से पहले एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट करें। ठीक है, मैं फाइनल सबमिशन के लिए कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा फाइनल सबमिशन हो गया है और मुझे यहाँ पर एक ओटीपी आएगा उसको। ठीक है, तो ये पासवर्ड आपका एक जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर आएगा, दूसरा आपका ईमेल आईडी पे आएगा। तो दोनों पासवर्ड डालने के बाद फाइनल सबमिशन कर देते हैं। ठीक है, फाइनल सबमिशन के बाद आपका एप्लीकेशन वाला फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ दिखाने लगेगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, जिसमें आपने नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम पहले से भरा होगा। उसके बाद अदर जैसे नेशनलिटी आपको क्लिक करना होगा, आप इंडियन हो इंडियन। उसके बाद ठीक है, आप कैटेगरी क्लिक करेंगे, आप जो भी हो, SC ST या OBC। ठीक है, ये सब क्लिक करने के बाद आप इफ़ पर्सनल PWD में आते हो डिफेक्ट तो आप यस करेंगे, नहीं आते तो नो करेंगे। आप लैंग्वेज चुनोगे इसके बाद। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, तो 2 लैंग्वेज चुननी होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग होनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज सेम नहीं चुन सकते आप। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज आएंगी यहाँ पे। लैंग्वेज के बाद आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चुनेंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं करेंगे तो नो करेंगे। यदि आप अपेयरिंग है, आप BTC DLED या B.Ed अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग करेंगे। ठीक है, और आपने उसके बाद कौन किस क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या होगा आपका वो सिलेक्ट करेंगे, हिंदी इंग्लिश या जो भी है अदर लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट चॉइस क्या होगी आपके सेंटर की, सेकंड चॉइस, इस तरह आपको 3 चॉइस पूछी जाएंगी कि आप कहाँ सेंटर ठीक है चूज करते हो। उसके बाद आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब DLED या BTC या LT डिप्लोमा किया है तो यहाँ डिटेल भरेंगे। ठीक है, यदि आपने B.Ed किया है, डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब B.Ed, अगर आप B.Ed किए हो तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल भरेंगे, पास आउट हो या अपेयरिंग हो। ठीक है, ठीक है, पास आउट हो या अपेयरिंग हो, जो भी है वो आप अपनी इस तरह से डिटेल भर लेंगे। ठीक है, आपने इस आपका उस समय आपने B.Ed जो किया स्ट्रीम क्या था, आर्ट साइंस या जो भी रहा हो आपका। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से किया, आपका मोड क्या, रिजल्ट मोड क्या था, ग्रेड मतलब परसेंटेज में था या ग्रेड में था। ठीक है, इंस्टीट्यूट आपने जहाँ से किया है उसका पिन नंबर मांगा जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के आप यहाँ पे सबमिशन कर देते हैं। तो दोस्तों मैं ये सारी डिटेल भर लेता हूँ एक बार। दोस्तों फॉर्म भरने के बाद एक बार उसे अच्छी तरह से चेक कर लें। यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म भर लिया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दोस्तों फॉर्म भरने में किन किन बातों में ध्यान रखना है, जो आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, इनको देख के भरें। जैसे मैंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत चुना है, तो आप एग्ज़ाम में भी इसी सीरियल से आप अपने लैंग्वेज का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोग ये कर देते हैं, फर्स्ट अपने यार सिलेक्ट तो फर्स्ट में लैंग्वेज में हिंदी कर लिया मगर फर्स्ट आप हिंदी ना करके संस्कृत कर देते हैं और दूसरे में हिंदी कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको जो मार्कशीट हो जो चेक होती है उस समय आपको नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, मैच नहीं करेंगे आपके नंबर। ठीक है, तो इन्हें जैसे आप भरो उसी सीक्वेंस में आपको पेपर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बोथ पेपर अप्लाई के लिए कि उसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के लिए जब यहाँ क्लिक करोगे तो ठीक है,
तो उस समय देखोगे इस तरह आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आप देखना आप अपने क्या आपने किया है। आपने अगर बीएड किया है तो ये देखना 5वें नंबर पे आ रहा है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। और बीएड जो किया है वो 50% बीएड में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर 5 आप चूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर में ऑप्शन नंबर आप 5 चूज करेंगे, सेकंड पेपर के लिए ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे अगर आपने बीएड किया है तो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन पूछी जाए, इसमें डिप्लोमा इन एजुकेशन, अगर आपने डीएलएड बीटीसी या एलटी डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा इन एजुकेशन करेंगे। अगर आपने डिग्री किया है तो डिग्री इन एजुकेशन में क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम चुनेंगे, हिंदी मीडियम से देना है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश से देना है तो इंग्लिश मीडियम। उसके बाद आप अपना सेंटर चूज करेंगे। आप सेंटर 4 चूज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। उसको चूज करने के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन जो डिग्री या बीएड आपने किया है उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आप देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे, ठीक है। मैं कैप्चा डाल देता हूँ तो, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे दोस्तों। फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम फीस सबमिट कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन के लिए पूछा जाएगा, तो फाइनल सबमिशन पे हम एक बार चेक करके क्लिक कर देते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेने के बाद अच्छी तरह से, ठीक है, जो आपने भरा है सब सही है या नहीं, उसके बाद ही क्लिक करेंगे फाइनल सबमिशन में, ठीक है। आपने अब सारा कुछ चेक कर लिया, नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, ठीक है, व्यक्तिगत, शहर, शैक्षिक विवरण। क्लिक करने के बाद मैं सहमत हूँ क्लिक करेंगे, फिर फाइनल सबमिशन कर देंगे, ठीक है। फाइनल सबमिशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जो कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर को हम पहले से अपने मोबाइल में सेव करेंगे और सेव करने के बाद उनको यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने सेव कर रखे थे और यहाँ पे अपलोड कर दिए। इनकी साइज़ जो है 10 KB से लेके फ़ोटो का 200 KB तक, और आपका सिग्नेचर का 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो एक एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद ऑनलाइन फ़ीस के लिए आएगा। फ़ीस के ऑप्शन मिलेंगे आपको, या तो आप ऑनलाइन करें या फिर यूजिंग रियल टाइम ई चालान। ई चालान आप बैंक से होगा, आप तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ और प्रोसेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका नाम और ठीक है, पूरा डिटेल आ जाएगी आपको, कितना चालान, ठीक है। कस्टमर आईडी भी आएगी आपकी, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे मैं एनी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग पे क्लिक करके प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे और एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डाल के पेमेंट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे फॉर्म भर नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं भर रहा था, इसलिए मैं पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।